बढ़िया फोटो खींच रहे हो। हाँ, ठीक चल रहा है। गंगा माई सबका चला रही है, हमारा एक नहीं, हमारे तरह लाखों लोगों का रोजगार ये गंगा जीवन देती है। इसका नाम जीवन दायिनी है। ये अमृत स्वरूपा गंगा है। ये न किसी से जात पूछती है, न किसी से उम्र पूछती है, न किसी से वर्ण पूछती है, न किसी से ये पूछती है कि तुम पुरुष हो कि स्त्री हो, बूढ़ा हो कि जवान हो। जो इसके दर पे आ गया, ये सबको आधार और आहार देने वाली गंगा मैया, इसीलिए इसका नाम जीवन दायिनी पड़ा। तीर्थ पे जा रहे हैं तो तीर्थ पे पुण्य करने के लिए जाएं, तीर्थ पे पाप करने के लिए न जाएं, क्योंकि तीर्थ का किया हुआ थोड़ा पुण्य भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा पाप भी किया हुआ बहुत ज़्यादा हो जाता है। पाप कटता नहीं है, तीर्थ पे किया हुआ जीवन में कभी नहीं कटता है, उसको तो भोगना पड़ता है। इसलिए हम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी पे, और आप सभी ने कुछ टाइम पहले यहाँ की तस्वीरें जो देखी, वो इतना जब शिवरात्रि से एक दिन पहले या फिर उसी दिन, जिस दिन यहाँ से कावड़ यात्री जो है ना, तकरीबन सभी कावड़ यात्री यहाँ से निकल कर के गए, उस दिन का जो यहाँ का माहौल था, इतना कचरा यहाँ पे था। तो आज की जो सिचुएशन है वो दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों को भी बातचीत करेंगे, जो यहाँ के लोगों ने वो प्रॉब्लम फेस करी। भाई ये पीछे देखेंगे आप, ये आपने बताया भाई, वो जो पेशाब की बोतल जो इसके अंदर पाई गई थी, जो ये चेंजिंग रूम है, महिलाओं का चेंजिंग रूम है, और इनके अंदर जो वो चीज़ें पाई गई थी, तो कहीं ना कहीं एक शर्मसार थी। तो हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही रहेगा कि भाई हमारे जो देवभूमि उत्तराखंड का जो पावन द्वार हरिद्वार है, इसको सुंदर बनाने में मतलब हमारा सहयोग होना चाहिए भाई। वैसे तो पब्लिक बढ़ती जा रही है और हर कोई अपनी तरफ से एक बार ये कोशिश करेगा ना कि हमने अपने आसपास की सफाई करनी है। तो कई करोड़, लगभग बहुत कई करोड़ कावड़ी यहाँ पर पहुँचे। अगर वो सभी लोग ये ठान लें ना कि भी हमने सुंदर साफ स्वच्छ रखना है, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सोचते हैं, बात करेंगे। ये कुछ भाई भी आए। कहाँ से आए ब्रदर? हम लोग आए लखीमपुर से। लखीमपुर खीरी? जी हाँ जी। उत्तर प्रदेश? हाँ जी हाँ जी। वहाँ गया हूँ मैं काफ़ी बार। गए हैं? हाँ, वहाँ तो हमारे पास सब बढ़िया चल रहा है, चकाचक। अच्छा। हाँ, वहीं से आज यहाँ अपनी पुष्कर सिंह धामी सरकार में आया था, बहुत बदलाव हुआ। यहाँ पहले हम 5 साल पहले चेंजिंग रूम नहीं था, बहुत व्यवस्थाएं थी, उससे हमें यहाँ स्वच्छता और सब कुछ आराम है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। यहाँ लूट घसूट, यहाँ कपड़े अगर आपने रख दिए, कोई पटुआ मार दिया, पर वह तो अराजकता है चलती, लेकिन उससे बैठे हैं। महाराज जी प्रणाम। जय गंगा मैया के। अच्छा, क्या कर रहे हो आप? बस बैठे हैं। बैठे हो? दान दक्षिणा कुछ मिल रही है? यहाँ गंगा मैया के शरण के में रहने के बाद तो मिलना ही है। हाँ जी। अरे बताओ, कावड़ यात्री आए थे, अभी भी है कावड़ यात्री वैसे तो यहाँ पे बड़ा कचरे का ढेर लग गया था, क्या कहोगे इसके बारे में? क्या, अब जहाँ भीड़ ज़्यादा होगा तो कचरा तो रहेगा ही। अब ज़्यादा भीड़ होगी तो कचरा, अभी देखो भीड़ नहीं है तो कचरा साफ है। तो भाई ज़्यादा लोग अब घर पे ही देखो, अब 1-2 लोग रहते हो तो कम गंदगी होते हैं। अब वही 2 से 4 हो, 10 हो तो गंदगी ज़्यादा होते हैं, तो वो तो होगा ही। और यहाँ तो देखो गंगा मैया का दरबार है, यहाँ तो सब उनके बच्चे हैं जी। हम हो, आप हो, सब इनके बच्चे हैं। यहाँ तो प्रशासन प्रयास करे सफाई का? बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। तब तो देखो कि जा कावड़ जिस दिन खत्म हुआ शिवरात्रि के शाम को ही सारा फिनिश हो गया यहाँ। शाम को ही? अरे कुछ पेशाब की बोतल भी चेंजिंग रूम में पाई गई है। अब वो देखो, सब तरह के लोग आ जाते हैं। ये भोले के नाम पे कुछ ढोंग होत करने वाले भी आते हैं, बदमाशी करने वाले आते हैं। अब यहाँ देखो, मूत के यहाँ बोतल टांग दिए हैं। उनको ये समझना चाहिए कि आप कहाँ आए हो, इतने दूर से आप आ रहे हो, कितने खर्चा करके आ रहे हो, कितने श्रद्धा से आ रहे हो कि आ रहे भाई चलो हरिद्वार चले गंगा मैया में स्नान करने, बाबा भोले के ऊपर जल चढ़ाने के लिए जल लाने जा रहे हैं। जो जल लेके आ रहे हो, जो यही जल लेके जाओगे आप, और इसी जल में आप यहाँ पेशाब कर रहे हो, कहाँ जाएगा वो सोचो। ये क्या है? पाप है। जल में पेशाब करे, उस जल को ही ले जा रहे हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना? अभी ऐसी मिली है कोई ऐसी चीज़ बाद में? ना, अभी कहाँ। अभी तो देखो, अभी तो कोई ऐसा बोले है कि कोई चप्पल जूते भी गंगा जी में नहीं ले जा सकता है। तो भीड़ भाड़ रहता है ले जाता है अपना, और क्या। अभी वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी आपका। और ये भाई साहब भी है। भाई साहब कैसे हो? बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, बढ़िया फोटो खींच रहे हो। हाँ, ठीक चल रहा है। गंगा माई सबका चला रही है, हमारा एक नहीं, हमारे तरह लाखों लोगों का रोजगार ये गंगा जीवन देती है। इसका नाम जीवन दायिनी है। ये अमृत स्वरूपा गंगा है।
ये न किसी से जात पूछती है, न किसी से उम्र पूछती है, न किसी से वर्ण पूछती है, न किसी से ये पूछती है कि तुम पुरुष हो कि स्त्री हो, बूढ़ा हो कि जवान हो। जो इसके दर पे आ गया, ये सबको आधार और आहार देने वाली गंगा मैया, इसीलिए इसका नाम जीवन दायिनी पड़ा। एक एक बूंद के लिए तड़पते हैं लोग इसके लिए, लेकिन इसका अपमान भी तो करते हैं। अपमान तो बहुत गलत है। ये जिस तरीके का अपमान इस बार किया है लोगों ने, श्रद्धालुओं ने किया है, यात्रियों ने किया, लोकल तो कोई करता नहीं, लेकिन ये गलत है। ये अपने मन में इस तरह का भाव खुद होना चाहिए कि हम तीर्थ पे जा रहे हैं तो तीर्थ पे पुण्य करने के लिए जाएं, तीर्थ पे पाप करने के लिए न जाएं, क्योंकि तीर्थ का किया हुआ थोड़ा पुण्य भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा पाप भी किया हुआ बहुत ज़्यादा हो जाता है। पाप कटता नहीं है, तीर्थ पे किया हुआ जीवन में कभी नहीं कटता है, उसको तो भोगना पड़ता है। इसलिए हम, आप और समूचे संसार के व्यक्ति को खुद ही समझना चाहिए कि हम तीर्थ पे जाएं तो तीर्थ की मान मर्यादा का ख्याल रखें हैं, अपनी पुण्य आत्मा को जगाएं और धर्म के लिए जाएं तो धर्म कर कर के आएं। अच्छा, आप फोटो खींचते हैं आप लोगों के, तो वो भी फोटो खींची आपने उस दिन के, माहौल क्या था? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं फोटो खींचा, बहुत थे वीडियो बना रहे थे, तो उस दिन तो हम आए भी नहीं। अच्छा, आए भी नहीं, हम तो 15 दिन कांवड़ मेले में आए ही नहीं, भीड़ भाड़ की वजह से अब नहीं पार लगता। अच्छा, इसलिए कैसे कैसे भोले मिलते हैं आपको, कैसे कैसे श्रद्धालु, कैसे कैसे अच्छे यात्री? लोग भी मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। अच्छे लोगों के वजह से ये संसार चल रहा है। अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ये तो जीवन परिक्रमा से राक्षस और देवता तो हमेशा से चले आ रहे हैं, कोई आज की बात नहीं है। त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, राक्षस तो पहले भी थे, आज भी हैं और ये चलता रहता है। जिस तरीके का माहौल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं श्रद्धालु, यानी कि सीरियस नहीं ले रहे अपने धार्मिक स्थल को, वो क्या करा ना, प्राकृतिक के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो झेल लेगी आपको, लेकिन प्राकृतिक जब आपके साथ खिलवाड़ करेगी ना तो आप झेल नहीं पाओगे। उदाहरण के तौर पे केदारनाथ। बिल्कुल 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 भाई जी, ये तो प्रकृति है। जब आप प्रकृति के साथ आघात करोगे तो प्रकृति जब अपना विकराल रूप दिखाएगी तो आप कहीं के भी नहीं हो, उसके सामने एक कण भी नहीं हो। आप जितना विज्ञान साइंस चला लो, लेकिन जब प्रकृति रौद्र रूप दिखाती है ना तो संसार तिनके की ढेर की तरह बह जाता है, कोई बचाने वाला नहीं है। वाह जी, बड़े सुंदर विचार। प्रकृति से खिलवाड़ ना करें, प्रकृति के साथ रहें, धर्म के साथ रहें। जितना हमारा देश का मान है उतना हमारा धर्म का मान है। देश और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कोई गति नहीं है। अगर धर्म है तो देश है और देश है तो धर्म है, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। क्या नाम है सर आपका? रवि शेखर पांडे जी हैं हम लोग। बड़े सुंदर विचार है जी आपके, तो धार्मिक स्थल से जुड़ाव भी है, काम भी कर। बिल्कुल बिल्कुल, हम ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं, फोटो भी खींचते हैं, जैसा जब समय आ जाए वैसा काम कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मतलब सोचते हैं कि भी लूट होती है हरिद्वार में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लूट किसे कहते हैं? जब आपसे जबरदस्ती लिया जाए। जबरदस्ती आप किसको दे रहे हैं? भाई दे रहे हैं तो आप श्रद्धा से ही दे रहे हैं, उससे पहले पूछ रहे हैं आप क्या ले रहे हो। इतने 40 रुपए का फोटो है, 30 रुपए का फोटो हम आपको बता रहे हैं, बता करके फोटो खींच रहे हैं। जितनी आपको हम दिखा रहे हैं उतने बना के दे रहे हैं, फिर आपसे हम कहाँ लूट रहे हैं? 40 की जगह 100 नहीं मांग रहे हैं, 5 फोटो की जगह 50 फोटो नहीं खींच रहे, तो लूट कहाँ से है? कहीं ना कहीं आपका तो प्रेम छिपा हुआ है, तभी तो आप ले रहे हैं। लूट तो जबरदस्ती का मतलब है। ब्राह्मण पूजा करा रहा, जो आपकी श्रद्धा है वो दे रहा है, थोड़ा सा प्रेस कर रहा, बाबूजी इतना नहीं इतना कर दो, आपने भी कहा ठीक है, तो प्रेम से जो मांग रहा है वो दे रहे हो, तो इसे लूट कहाँ कहते हैं? किसको लूट कहते हैं? लूट का मतलब छीनना, जबरदस्ती। कौन जबरदस्ती ले रहा है आपसे? आप जागरूक नागरिक हो, आपके साथ प्रशासन है, हर तरह का सुविधा है, आप उससे सुविधा की शिकायत करो, लेकिन लूट तो कहीं है ही नहीं। आप तो जबरदस्ती का खाली एक तीर्थ पे आए, यहाँ लूट है। लूट कहाँ नहीं है? दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ लूट नहीं? आप लूटने वाले होने चाहिए, लूटने वाले हर कोई बैठा हुआ। आप झुकाने वाले होना चाहिए, दुनिया झुकने वाली है भाई। बस। झुकाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है ना जी। और भाई ये नहीं है, ये कुछ लोग सोच रहे हैं जी, क्योंकि हरियाणा में चर्चा चल रही है, ज़्यादातर हरियाणा के यात्री यहाँ हुआ कि भी करोड़ों रुपया वहाँ पे चला गया है। बहुत सारे। देखिए, आप अगर आस्था से खिलवाड़ करते हैं, आप तीर्थ के लिए आते हैं, तीर्थ के लिए आए हो, आप शराब पीते हो, दूसरे के शहर में आकर के बहू बेटी के साथ आप गलत बोलते हो, गलत करते हो, तो गलत का तो परिणाम फिर गलत ही होता है। आप श्रद्धा से आइए, स्नान कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, घूमिए फिरिए, आपका स्वागत है।
हृदय से स्वागत है। आप दूध मांगोगे हम खीर देंगे। आप स्वागत करने योग्य बनो, हम स्वागत पूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन आप बदतमीजी करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं मानोगे तो हम इलाज भी कर देंगे। इलाज भी कर देंगे। और यहाँ हर की पेड़ी पे बहुत मतलब वो मिलता है दिल को सुकून, क्योंकि यहाँ सबसे पवित्र जगह मानी जाती है हर की पेड़ी। अच्छा बताओ, उत्तराखंड के लोग जी दुखी भी होते हैं जो कर बाहर के दूर दूर के लोग मतलब कुछ लोग उत्तराखंड की कमेंट करते हैं कि भी उत्तराखंड गंदा कर दिया है बाहर के लोगों ने। देखो, गलत करोगे तो दुखी होंगे। आप अगर यहाँ आकर के, बाहर से यहाँ आकर के गलत करोगे, हमारी इज्जत के साथ खेलोगे, बदतमीजी करोगे, तो फिर गलत का जवाब तो गलत ही होगा। आप प्रेम से आइए, आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आपसे एक निवेदन करूँ, बाहर से जो उत्तराखंड आता है तो आपको स्वागत करना चाहिए, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो व्यवस्था तो पूर्ण तरीके से है। कहाँ क्या आप व्यवस्था में राजस्थान गलती आओगे की ना, आपको? तो वहाँ जब इतनी यात्राएं आती है, उनको भंडारा लगता है, उनको पानी की प्याऊ लगती है, पानी यहाँ के भी कैंप लगा हुआ है लगते हैं। बाबूजी, आप सब जगह वहाँ घूमिए। लोगों को ऐसे फल बांटे जाते हैं, केले यहाँ भी बांटे बांटे जाते हैं, हैं। बिस्किट बांटे जाते हैं। यहाँ भी बांटे जाते हैं। आप शहर में घूमिए तो सही, तभी तो पता चलेगा। आप एक घाट पे आए, यहाँ क्या सुविधा मिली यहाँ पे? नहीं, हम तो केवल हमें सुविधा लेने नहीं आते, हम तो गंगा के स्नान के लिए आते हैं। यहाँ भी सब व्यवस्थाएं हैं। ये तो स्नान का जगह है। यहाँ पर क्या, आप यहाँ से बाहर निकलिए, भोजन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, फल भी मिल रहा है, चाय भी मिल रहा है। आप घूमिए तो सही, टहलिए तो सही, देखिए तो सही। जब सब जगह घूम करके आए, आपको ना मिले तो आप कहने के लायक हैं। खाली एक जगह घूमने से हर जगह का अनुमान थोड़ी लगा सकते हैं आप। और हर तरीके के लोग यहाँ भी और हर मिलेंगे। तरीके के लोग हैं। ऐसे भाई दिल से भाव प्रकट हाँ। किए इन्होंने, ये भी ऐसे ऐसे भी है। क्या नाम बताया सर आपने? रवि शेखर पांडे जी। रवि शेखर पांडे जी मिले हैं और फोटो शूट करते हैं और हर लोगों का अनुभव भी करते हैं। हाँ। और सभी तरह के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, अच्छे भी आते हैं, श्रद्धा के भाव से भी आते हैं। और जब इतने लोग पहुँचेंगे यहाँ पे तो गंदगी तो होगी, सीधी सीधी बात है। नहीं, गंदगी होगी, गंदगी होना अच्छी बात है, लेकिन ये बाथरूम बना हुआ है महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए, इसमें आप बोतलों में भर भर के पेशाब करके जाते हो। ये आप। बिल्कुल यही तो ये कितनी गलत बात है। आप सोच रहे हो, ये धार्मिक आस्था से भी देखो, इसका पाप आप जीवन में कभी नहीं काट पाओगे, इसको आपको भोगना ही पड़ेगा। आज नहीं भोगोगे, जब तक 40 वर्ष की आयु है ना, आपके शरीर में ताकत है, तब तक आप धर्म कर्म भगवान ईश्वर को नहीं मानते हो। लेकिन जैसे ही 40 वर्ष आपका पार होता है, आपको सारी स्थिति और परिस्थिति सब दिखाई देने लग जाती है। क्या बात है, बड़ी बात कही है। जब पता होता है एहसास, जब दुख तकलीफें होने लग जाए ना शरीर के जब अंदर, कमर में दर्द, हाथ में दर्द, घुटने में दर्द, पैर में दर्द, तब आपको भगवान का ध्यान आता है। इससे पहले भगवान को ध्यान नहीं आता आदमी को। हाँ। तो भाई देखो, वो कहा करा ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। भाई गंगा तो मैली होया नहीं करती, पाप धोते ना, पाप धुलते इसमें। गंगा ऐसे दो शब्द से बना हुआ है, गंग जोड़ अंग। गंग के अंग में तो विष्टा भी डालोगे, वो भी पवित्र हो जाएगा। ये तो अग्नि है, जैसे अग्नि आग में आप मैला डाल दो, विष्टा डाल दो, लकड़ी डाल दो, कोयला डाल दो, आग सबको जला करके भस्म कर देती है। इसी तरह ये गंगा है, इतनी पवित्र है, इसके अंदर आप जो चीज भी डालो वो सबको जला के भस्म कर देती है। पर आपके अंदर आस्था होनी चाहिए कि आप अच्छी चीज डाल रहे हो, ये बुरी चीज डाल रहे हो। ये आप खुद को सोचिए, फिर आप जैसा मन में आए वैसा कीजिए। मन पवित्र कर लो हाँ। अपना, हैं? वाह जी वाह, बहुत अच्छे विचार लगे। की जय। तो जी आपने सबसे अच्छे लोग कहाँ के लगे यात्री? सब जगह के लोग अच्छे हैं, बुरे लोग कोई नहीं है। बुरी मन के भाव है। वो कहते हैं ना, आदत बुरी संवार लो, हो गया वजन। मतलब इंसान बुरा नहीं होता, इंसान उसकी बुरा सोच नहीं, बुरी होती है। उसकी सोच बुरी होती है। कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर व्यक्ति का कभी नहीं बदलता जीवन में, चाहे वो किसी भी पड़ाव में चला जाए। भाई साहब 1-1 लाख के शब्द इन्होंने बोले हैं। ऐसे तो भाई संत जो टकराए है ना भाई, संत भावी है, माथे पर तिलक, हाथ में कैमरा, कर्म भी कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं साथ साथ में। आप कहाँ से आए जी? ओके जी महाराज जी। यूपी से हूँ। यूपी से? हाँ जी। क्या करने आए? कामल लेने। ले ली कावड़? अभी नहीं। अभी तो सावन का जल चला गया, जल शिवरात्रि चली गई। नहीं, हम डाक कमर उठाते हैं ना, सोमवार को उठाते हैं। सोमवार पर लगी कावड़ लेने आए हो? नहीं नहीं, तीसरी सोमवार को। बोल रखी है ये। हाँ बोल रखी है ना। तो डाक कावड़ उठाइए। डाक कमर उठाएंगे। जाओगे कहाँ? जाएगी यूपी रामपुर में जाएगी, रठौंडा मंदिर से रठौंडा मंदिर पे। किसान मेला। रामपुर किसान मुरादाबाद साइड? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ उससे आगे है रामपुर थोड़ा। मुरादाबाद साइड? हाँ हाँ उधर ही। रुद्रपुर के आसपास? हाँ 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 उधर ही है। तो वहाँ की डाक जाएगी? वहाँ की डाक जाएगी। कितने घंटे में पहुँचोगे? 12-13 घंटे में पहुँच जाते हैं। 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर? हाँ
तो भाई 12-13 घंटे पहुंचेंगे, 250 किलोमीटर है और शिवरात्रि के बाद आए हैं। हाँ शिवरात्रि के बाद। अरे वाह जी वाह। गाँव से है या कहीं से? गांव से हम लोग, गाँव से। गांव से हैं। अच्छा, आपने देखी कि भी यहाँ की जो व्यवस्था थी, कुछ कावड़िया आए, उन्होंने यहाँ पे अपना मूत्र जो है बोतलों में भर के रख दिया। नहीं वो ऐसी तो हमने कोई चीज़ नहीं देखी है। अब जो करते हैं वो अपनी सोच है, जब गंदगाई करेंगे ऊपर वाला देख रहा है, भगवान अपनी अपनी सोच है। जो अगर हम सोच के चलेंगे कि आज हम यहाँ गंदगी कर रहे हैं, कुछ भी है, हमको खुद सोचना चाहिए ना ये चीज़। आज हमें, कल को और भी लोग आएंगे, ये सब चीज़ सोच के चलनी चाहिए ना। चल उठा लिया? अभी नहीं उठाया, हम उठाएंगे, कल उठाएंगे। 2 बजे उठाएंगे। कल उठाओगे? हाँ कल उठाएंगे, बिना रुके जाएगी? बिगर रुके, हाँ बिना थके, बिना रुके। बिगर थके बिगर रुके। हाँ अच्छा जी, क्या बोले अरे? हम 29-30 बोले हैं, 29-30 बोले हैं। अच्छा 29-30 बोले। हाँ तो चलो भाई, बोले आए थे, अभी रुद्रपुर के हैं, तो धन्यवाद भाई, सभी भाइयों से मिले। और ये मेरा सिर्फ वीडियो जागरूकता के लिए है, और मैं तो कहूँगा शासन प्रशासन ने इस पर ध्यान भी देना चाहिए, और दे भी रहे हैं भाई। तो आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। मैं सिर्फ हरिद्वार इसलिए पहुँचा हूँ कि मैंने भी वो तस्वीर जो देखी बड़ी भावुक कर देने वाली थी। लगता नहीं कि हमारा आज 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुए थे हम, लगता नहीं कि भी ऐसे ऐसे लोग जो माहौल थोड़ा सा अटपटा रखते हैं। फिलहाल हर हर महादेव, हर हर गंगे।